हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आपकी वैद्युत संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, उसे जानने के पहले हम समझेंगे कि वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायित्व को प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मतलब कि जो परमाणु है किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायित्व को प्राप्त करता है, तो जिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होता है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बंध बनता है और उसी बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई दो परमाणु है, ठीक है। ये इस परमाणु को या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको अपना स्थायित्व को पूरा करना होता है। तो ये जो परमाणु है मतलब कि किसी अन्य परमाणु से या तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा या तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो ये इसको देगा या तो इससे लेगा ये, ठीक है। तो ये जब आपस में देगा या लेगा तो इनके बीच एक रिलेशन बनता है, इनके बीच एक बंध बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो इसी बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तथा बंध में जो बनाने में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि जिन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है परमाणु द्वारा, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संख्या की को हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उससे इलेक्ट्रॉनों की जो आदान प्रदान होता है, इसको करने से जो बंध बनता है, इसी बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच यह स्थानांतरण होता है उनकी संख्या को हम वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको वैद्युत संयोजकता अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार का बंध यानी कि वैद्युत संयोजक जो बंध होता है, ये दो विपरीत प्रकृति के परमाणुओं के मध्य बनता है। ठीक है, मतलब जो आपका वैद्युत संयोजक बंध है, ये दो विपरीत प्रकृति के परमाणु के मध्य बनता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन देने के बाद धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जब वैद्युत संयोजक बंध बन रहा है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वो धनावेशित हो जाता है और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आगे है बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष होता है, बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकाल कर या जोड़कर, ठीक है, मतलब कि जो बाह्यतम कक्ष में जो आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, उस परमाणु को या तो हम निकालेंगे, मतलब कि उस परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ठीक है, तो आपको भी मैंने बताया था कि अगर हम परमाणु निकालते हैं यानी कि परमाणु देते हैं किसी को, तो वो धनावेशित हो जाता है। अगर किसी परमाणु में से हम इलेक्ट्रॉन को और डालते हैं, मतलब उसमें और इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो वो ऋणावेशित हो जाता है। इतना भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकाल कर या जोड़कर, ठीक है, परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आप बताओगे कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकाल कर या ग्रहण करके, मतलब जोड़ के परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आई होप आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी।
अब आगे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये दो परमाणु से मिलकर बना है, एक सोडियम और एक क्लोराइड। तो जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। और जो आपका क्लोरीन यानी यहाँ पे जिसे हम क्लोराइड बोलते हैं इसका परमाणु क्रमांक 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है, दिख रहा है कि सोडियम तथा क्लोराइड यानी सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है स्टूडेंट, तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। सोडियम पे क्या है +1 आवेश होता है और जबकि क्लोरीन पर क्या होता है -1 आवेश होता है। मतलब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ती है अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए और इसके पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन होता है अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मतलब कि इसको जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उससे एक ज़्यादा होता है इसके पास, जबकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अस्थायित्व को पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो दोनों अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। मतलब क्लोरीन को एक की जरूरत होती है और सोडियम के पास एक अधिक होता है, तो सोडियम पर क्या होता है +1 का आवेश होता है, क्लोरीन पर -1 का आवेश होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे इस तरह से समझिए, जैसे आपका सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या कर रहा है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आपकी क्लोरीन को दे दे रहा है, तो इसका भी स्थायी पूरा हो गया, इसका भी स्थायी पूरा हो गया। मतलब कि सोडियम पर प्लस आवेश होता है, क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है। तो इस बीच क्या हुआ, आपका सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बंध बना। क्या बना, सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बंध बना। इसी बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ये क्या हुआ, आपका वैद्युत संयोजक बंध हुआ। तो यहाँ पे NaCl की वैद्युत संयोजकता क्या है, एक। वैद्युत संयोजकता क्या होता है, मतलब कि जिन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वैद्युत संयोजक बंध बनने के लिए, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वैद्युत संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है वैद्युत संयोजक बंध बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण हुई है। तो इसलिए NaCl की वैद्युत संयोजकता कितनी है, एक है। तो इस प्रकार आपको वैद्युत संयोजकता का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाथ को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।